हेलो एवरीवन। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी इवनिंग हो रहा है, तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में। लेटरल एंट्री से मैंने डिप्लोमा जो है पॉलिटेक्निक अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, जो कि 20 तारीख को फिनिश हो गया। तो लेटरल एंट्री के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने से पहले मेरे पास जो सवाल रहते थे या फिर जो डाउट होते थे उसके बारे में। कि उसके सबसे पहला डाउट होता था कि लेटरल एंट्री का ये पता नहीं था कि किस प्रोसेस से और कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहता था मन में कि किस प्रकार से एडमिशन ले पाएंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत सर्च किया, यूट्यूब देखा या किसी से पूछा, एक सीनियर भैया थे उनसे भी पूछता रहा। और लेटरल एंट्री का एडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान हैं, और हमें करना चाहिए कि नहीं और कर पाएंगे कि नहीं, ये भी सवाल होता रहा। कि मैंने लेटरल एंट्री ले लिया और पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं, मतलब निकल पाएगा नहीं, टफ है या इजी है। और एक सवाल होता रहा, सबसे एक सवाल था कि जैसे कि कोई भी जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि 3 ईयर डिप्लोमा वाले ही ऐसे करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता है 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, जैसे RRB जेई, SSC जेई या फिर स्टेट जेई जो भी हो उसमें लिखा रहता है, या फिर जब कोई भी अदर PSC हो तो उसमें लिखा रहता है। तो इन सारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेटरल एंट्री का 2 प्रोसेस होता है। 2 प्रोसेस से हम लेटरल एंट्री ले सकते हैं। एक होता है 12 अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी PCM से किए हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है लेटरल एंट्री से। और दूसरा प्रोसेस होता है ITI होना चाहिए 2 वर्षीय। 2 वर्षीय अगर ITI है, 2 वर्षीय वाले जो भी ट्रेड हैं जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये हमारे ITI में 2 वर्षीय जो ट्रेड थे। मैंने जहाँ से ITI किया था तो मैं फिटर से किया हूँ, तो फिटर से भी जो किए हैं उनको भी मिल जाएगा, और जो इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। तो 2 प्रोसेस होता है, एक 12 अगर साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो ये एक प्रोसेस हुआ, और दूसरा हुआ ITI। ITI में अगर आपका 2 वर्षीय ट्रेड है तो आपको एडमिशन लेटरल एंट्री से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोपा हो गया, वेल्डर हो गया, डीजल हो गया, 1 वर्षीय होता है तो इनसे नहीं मिलेगा। और एक सवाल होता है कि रिलेटेड ट्रेड में ही एडमिशन मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, और फिटर से किए हैं या फिर और मैकेनिकल ब्रांच जो भी होते हैं, मशीनिस्ट और जो भी होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा। तो इस प्रकार से होता है। लेटरल एंट्री का सबसे एक बेनिफिट होता है कि आपको डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर यानी दूसरा ईयर में एडमिशन मिलता है, यानी कि 1 साल का आपका बचत होता है। अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है या आप टाइम बचाना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं, आपके पास 12वीं है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिर 2 वर्षीय ITI कर चुके हैं और जल्दी चाहते हैं कि हमको 1 साल बचाना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो लेटरल एंट्री अवश्य जाइए। लेटरल एंट्री से जाइएगा तो आपका सबसे पहले 1 साल का बचत होगा, यानी कि 1st और 2nd सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आपका 3rd सेमेस्टर में एडमिशन होगा, यानी 2nd ईयर में। मतलब 1st और 2nd सेमेस्टर में जो है 12th में जो होता है पढ़ाई, वही वाला चीज़ जो होता है 1st और 2nd सेमेस्टर में होता है। और एक होता है कि इसमें जो है छत्तीसगढ़ में जो भी एडमिशन का लेटरल का प्रोसेस है, इसमें लेटरल एंट्री में जो है एंट्रांस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो 12th में या फिर ITI में जो मार्क्स होते हैं उसी पे मेरिट बनता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज एक ये होता है कि जैसे आप एडमिशन ले लिए तो एक लोड रहता है कि आपको पीछे वाले सब्जेक्ट का कुछ एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे 1st और 2nd सेमेस्टर वालों का भी। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन लिए, 3rd सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लगा रहेगा कि पीछे वाले भी कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे मैंने अभी किया हूँ तो मुझे 5 सब्जेक्ट के पीछे का एग्ज़ाम देना पड़ा था। एक जो है 1st सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था इन्वायरमेंट, और 4 सब्जेक्ट जो था वो 2nd सेमेस्टर का था, जैसे कि अप्लाइड मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और एक जो था केमिस्ट्री था। यानी 4 सब्जेक्ट 2nd सेमेस्टर के और एक सब्जेक्ट तो जो था इन्वायरमेंट था, वो 1st सेमेस्टर का था। दोनों मिलाकर टोटल 5 सब्जेक्ट था।
और थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ाई करना है तो उसका भी अपना देना है 5 सब्जेक्ट का, तो 5 आपको 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो ये इसमें तो मतलब मैंने दिया तो मेरा निकल गए, एक बार में ही क्लियर हो गए। लेकिन आपको जो है नहीं भी हो तो बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लोड होता है कि अरे मुझे पीछे वाला भी पढ़ना है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, लोड लगता है। लेकिन अगर और एक होता है कि जो मन में सवाल रहता था कि अरे जैसे मैंने डिप्लोमा करने का सोचा तो लगता था कि ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, बीटेक सोचता था तो लगता था कि हो पाएगा कि नहीं। तो बीटेक मेरे को मतलब उस समय हार्ड लगता रहा कि नहीं हो पाएगा, तो मैंने डिप्लोमा में सोचा कि जाए। तो ये सवाल भी होता रहा कि हमें करना चाहिए या नहीं लेटरल से। तो लेटरल से देखिए, अगर आप पढ़ने में सामान्य हैं, थोड़ी मेहनत करना जानते हैं तो आप जो है कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि तो मेहनत करेंगे थोड़ा सा तो आप जो है लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ज़्यादा लोड नहीं होता है, थोड़ा सा पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो, मन लगता हो, या फिर जो है इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो 5 से ज़्यादा लोड नहीं होता है, शुरू में ही होता है, बस एक बार क्लियर हो गया पीछे वाले तो फिर दिक्कत नहीं होता है। और तीसरा लास्ट जो एक सवाल था कि एलिजिबिलिटी जो लिखा हुआ आता है कि क्या हम आरआरबी जेई, एसएससी जेई, स्टेट जेई में एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा लेटरल एंट्री से हम 2 साल वाले हैं, तो 3 साल वाला लिखा है तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो ये सबके लिए जो है एलिजिबल होते हैं। आप जो है आरआरबी जेई, एसएससी जेई या अदर पीएसयू या स्टेट जेई जितने भी हैं, जहाँ पे भी 3 वर्ष लिखा हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा रेगुलर, वहाँ पे आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जो रिजल्ट बन के आता है वो पूरे जो है बन के आता है उन्हीं लोग के बराबर होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं, उनके बराबर आपका भी रिजल्ट होता है। तो ये सब सवाल थे। तो एडमिशन अभी चल रहा था कि पहला चरण जो था, जो एक मैंने वीडियो बनाया था 11 से 15 तक जो था वो ऑनलाइन हुआ था, और 20 से 24 तक उसका डेट था। दूसरा 24 तारीख कल उसका डेट है फर्स्ट चरण का, और दूसरा चरण जो है एडमिशन का ऑनलाइन का जो है 26 से स्टार्ट होगा, और संस्था स्तर पर जो 26 जून से लेकर के 30 जून तक रहेगा, और संस्था स्तर पर जो है 11 जुलाई से होगा एडमिशन। ठीक है, तो लेटरल एंट्री के बारे में ये सब जानकारी थे, और आपका कोई भी डाउट या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। थैंक यू।